जिन दो खिलाड़ियों को गंभीर ने किया था अपमान, उन दोनों ने भाई साहब पाकिस्तान के खिलाफ मचा दिया तूफान। जी हां, इस वक्त दो खिलाड़ियों की चर्चा हो रही है, दो खिलाड़ियों के अपमान की चर्चा हो रही है और यह कहा जा रहा है कि गंभीर ने दो खिलाड़ियों का अपमान किया था, दो खिलाड़ियों के साथ गद्दारी की गई थी, दो खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया था। लेकिन अब जब पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने धमाकेदार जीत दर्ज करी है, जब पाकिस्तान को एक तरीके से धूल चटाई है, तो अब उन दो खिलाड़ियों की चर्चा हो रही है और यह कहा जा रहा है कि अब इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपमान का बदला ले लिया है। इन दोनों खिलाड़ियों ने बता दिया कि भाई साहब अगर उनके अपमान के बारे में सोचा जाएगा तो भाई साहब ऐसा ही तूफान आएगा। क्योंकि आप बात चाहे रोहित शर्मा के अपमान की करिए, बात विराट कोहली के अपमान की करिए, बात मोहम्मद शमी के अपमान की करिए, इन तीनों का अपमान तो हुआ, लेकिन इन तीनों के अलावा दो और खिलाड़ी थे जिनका अपमान किया गया था। लेकिन आज जब मौका था, नजारा था, तो भाई साहब इन दोनों ने अपने ताकत को दिखाते हुए ये बता दिया कि टीम इंडिया में इन दोनों खिलाड़ियों की क्या वजह है खिलाने की और इन दोनों खिलाड़ियों के अंदर क्या ताकत है। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ अगर हम जीत को देखें तो कहीं ना कहीं इन दोनों खिलाड़ियों के इर्द गिर्द ये जीत दर्ज हुई है। अगर ये दो खिलाड़ी ना होते तो शायद पाकिस्तान के खिलाफ भारत को जीत ना मिलती। लेकिन एक दौर था, एक वक्त था जब इन्हें बाहर करने की तैयारी करने लगे थे गौतम गंभीर, लेकिन अब इन दोनों ने अपनी ताकत का अंदाजा बता दिया है। अब वो दोनों खिलाड़ी कौन है, चलिए इसको समझते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि आखिर कौन है। दरअसल दो खिलाड़ियों को किया गया था अपमानित, पाकिस्तान के खिलाफ दोनों ने तूफान मचाया है। अब समझिए पूरी खबर को। दरअसल टीम इंडिया में दो खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया था। बड़ा सवाल खड़े हुए थे उस वक्त जब इनको नजरअंदाज किया गया था। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ इन दोनों ने अब कमाल करके दिखा दिया है और अपनी ताकत को बता दिया है बीसीसीआई को। इस जीत के बाद दोनों खिलाड़ियों की जमकर तारीफ हो रही है और चर्चा है कि इन दोनों को इनाम भी मिलेगा। टीम इंडिया में दोनों को मौका नहीं मिल रहा था, लगातार दोनों को नजरअंदाज किया जा रहा था। पहला खिलाड़ी है ईशान किशन। ईशान किशन के बारे में आपको पता है कि ईशान किशन जो है वो टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे, 2 साल से बाहर चले थे, लेकिन ईशान किशन को मौका नहीं मिल रहा था। अब मौका मिला है तो हर मैच में रन बना रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भी ईशान किशन ने शानदार तरीके से रन बनाकर अपनी ताकत को दिखा दिया। ईशान किशन की ताकत हर किसी ने देखी, किस तरीके से ईशान किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ रन बनाए। प्रदर्शन करने के बावजूद भी ईशान किशन को नजरअंदाज किया जा रहा था, ईशान किशन को टीम में लिया नहीं जा रहा था, जबकि वो घरेलू क्रिकेट में और आईपीएल में लगातार परफॉर्मेंस कर रहे थे। ईशान का करियर बर्बाद होने वाला था। एक वक्त में माना जाने लगा था कि ईशान किशन को मौका नहीं दिया जाएगा, अब उनका करियर खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप याद करिए, बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाने के बाद ईशान को मौका मिला नहीं था। घरेलू क्रिकेट के प्रदर्शन के बाद अब ईशान को मौका मिला है, जब उन्होंने झारखंड के लिए न केवल सबसे ज्यादा रन बनाए बल्कि झारखंड को ट्रॉफी जिताई, तब ईशान किशन को मौका मिला। तो जाहिर तौर पर ईशान किशन पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें अपमानित किया जा रहा था, बाहर भगाया जा रहा था, लेकिन आलम यहां तक आ गया कि ईशान किशन को हाल ही में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया। मतलब एक तरफ तो चोट टीम इंडिया से बाहर करने की दी जा रही थी, दूसरी चोट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी ईशान किशन को बाहर कर दिया गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खिलाड़ी के दिल पर क्या बीत रही होगी, उसके बावजूद कैसा परफॉर्मेंस किया। दूसरा खिलाड़ी है अक्षर पटेल। अब वो कैसे, ये भी समझिएगा। दरअसल अक्षर पटेल इसलिए है क्योंकि अक्षर पर भी टीम इंडिया भरोसा नहीं जता रही थी पिछले कुछ वक्त से। लगातार अक्षर पटेल को भी टीम इंडिया से बाहर रखा जा रहा था। सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर अक्षर पटेल को बाहर क्यों रखा जा रहा है। अक्षर भी लगातार टीम से बाहर हो रहे थे, उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया जा रहा था। लेकिन आज कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अक्षर को मौका दिया और उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया। इस मैच में दोनों ने शानदार परफॉर्मेंस करके ये बता दिया कि भाई साहब इन दोनों के अंदर क्या ताकत है। तो जाहिर तौर पर देखिए, यह सवाल बहुत बड़ा है और यह सवाल हमेशा गौतम गंभीर के ऊपर खड़ा रहेगा। सवाल इसलिए भी है क्योंकि यह समझना बेहद जरूरी है। आज टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है, लेकिन इस जीत के बाद
सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जो खिलाड़ी इस जीत के हीरो हैं, क्या उन खिलाड़ियों को लगातार मौके दिए गए? क्या उन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया गया? क्या उन खिलाड़ियों को उतनी तवज्जो दी गई जिस तवज्जो के वो हकदार थे? नहीं दी गई। क्योंकि बात आप ईशान किशन की करिए, आपको याद होगा जब बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगा दिया था, तब ऐसा लग रहा था वनडे क्रिकेट में कि भाई साहब ईशान किशन एक खास क्लब में आकर खड़े हो गए हैं और सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग के दोहरे शतक वाले क्लब में आकर खड़े हो गए हैं, अब ईशान किशन को बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, अगली सीरीज में ईशान किशन बाहर कर दिए गए। उसके बाद से लगातार ईशान किशन नजरअंदाज हुए और एक वक्त तो ऐसा लगने लगा था जब यह माना जाने लगा था कि ईशान किशन अब टीम में नहीं आएंगे, उनका करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन कहते हैं गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जो शेर होता है ना, वो अपना रास्ता खुद तय करता है, उसे किसी की जरूरत नहीं होती। ईशान किशन ने अपना रास्ता खुद तय किया, टीम इंडिया में आने के दरवाजे खुद खोले और केवल खोले नहीं बल्कि तोड़ दिए, क्योंकि झारखंड के लिए उन्होंने अपनी कप्तानी में झारखंड को जिताया और उसके बाद सबसे ज्यादा टूर्नामेंट में रन बनाए। तो मतलब साफ था कि ईशान किशन को लेना बीसीसीआई के लिए मजबूरी बन गई थी। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने उनकी पैरवी की, उनकी तारीफ की और सूर्य कुमार यादव के चलते ईशान किशन को मौका दिया गया। तो मतलब ईशान किशन को खिलाया गया। इसके बाद अक्षर पटेल की हम चर्चा कर लेते हैं। ग्राफिक्स एक बार दिखाइएगा, लगातार चलाते रहिए। तो ये अक्षर पटेल की चर्चा कर लीजिए। अक्षर पटेल भी उन्हीं खिलाड़ियों में मौजूद है जिस तरीके से अक्षर पटेल को बाहर किया गया था। अक्षर पटेल को भी पिछले अगर आप कुछ महीनों में देखेंगे तो उनको बाहर किया जा रहा था। अक्षर पटेल की जगह वॉशिंगटन सुंदर को तैयार किया जा रहा था वर्ल्ड कप के लिए, उन्हें लगातार मौके दिए जा रहे थे। उस वक्त ये सवाल थे कि भैया अक्षर पटेल तो अच्छा परफॉर्मेंस कर चुके हैं, उनके गेंदबाजी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं, तो अक्षर पटेल को क्यों बाहर रखा गया? आज जब अक्षर पटेल का मौका आया तो भाई साहब उन्होंने बल्लेबाजी में तो कुछ नहीं किया, लेकिन गेंदबाजी में अक्षर पटेल ने शानदार परफॉर्मेंस करके ये बता दिया कि उनके अंदर कितना दम है। 2 विकेट, 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट। और देखिए एक फ्रंट लाइन गेंदबाज बनकर सामने आए अक्षर पटेल। पहले गेंदबाजी की और पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को एक तरीके से तहस नहस कर दिया अक्षर पटेल ने। तो ये ताकत है और इस ताकत को समझना चाहिए। हमेशा ये सवाल खड़े होते हैं कि टीम इंडिया के जो सेलेक्टर्स हैं वो खिलाड़ी की काबिलियत को नहीं समझते हैं। आप रोहित शर्मा, विराट कोहली, शमी की नजरअंदाजी की बात होती है, लेकिन अब ईशान किशन और अक्षर पटेल की भी हो रही है, क्योंकि इन दोनों के साथ भी उसी तरीके का सौतेला व्यवहार किया जा रहा था। तो आप टीम इंडिया की इस जीत को कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि ईशान किशन अक्षर पटेल के साथ गलत हुआ और ऐसा खिलाड़ियों के साथ नहीं होना चाहिए? बीसीसीआई के सिलेक्शन को आप कैसे समझते हैं और क्या इसके जो गुनहगार हैं वो गौतम गंभीर, अजीत अगरकर हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।